नमस्कार युवा साथियों, आप सभी के लिए भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर एक शानदार वैकेंसी आई हुई है। ऑल इंडिया सभी युवा साथी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करें और एक सरकारी नौकरी पाएं, वो भी बिना किसी एग्जाम्स के। आइए थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। साथियों, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025 की। जी हाँ, फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहां पर अप्लाई डेट की बात करूं तो फॉर्म आपको 8 फरवरी से पहले पहले भिजवा देना है। साथियों, यहां एज 18 से 56 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन मिला गया है। क्वालिफिकेशन 10th पास है, तो आप लोगों ने 10वीं पास कर लिया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों, पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। देखो भाई, यहां पर भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस के अंदर दो प्रकार की भर्ती है आपके सामने। एक तो है स्टाफ कार ड्राइवर की और दूसरी है जीडीएस की। दोनों भर्ती आ चुकी है। जीडीएस का अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहां पर टोटल पोस्ट की बात करूं तो 25 है। स्टाफ कार ड्राइवर की जब वैकेंसीज आउट होती है तो कम पदों पर होती है, और आप ये मत सोचना कि केवल 25 वैकेंसीज है। आपको केवल एक पोस्ट से मतलब है, क्योंकि हर कोई इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाता है। उसके कारण आपको आगे चल के बताऊंगा। तो चेन्नई रीजन के अंदर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मध्य क्षेत्र के अंदर 1 पोस्ट है। एमएमएस चेन्नई के अंदर 15 पोस्ट है। दक्षिणी क्षेत्र के अंदर 4 पोस्ट है और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर 5 पोस्ट है। यहां पर ऑल इंडिया के सभी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, चाहे कहीं से भी हो, इसका फॉर्म भर सकते हैं। हल्के एवं बाहरी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, अगर वो कहते हैं ना एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल या फिर एचएमवी मोटर व्हीकल हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस है, तो ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैंने बोला हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो आज मैं मानता हूं काफी सारे युवा साथी ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से क्रॉस कर गई है, लेकिन उन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया और उसके बावजूद भी वो सड़क पर वाहन चला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। आप लोग इस तरीके से ना कीजिए, लाइसेंस अवश्य बनाएं। आजकल तो ऑनलाइन लाइसेंस बन जाते हैं। देखो, लाइसेंस की अहमियत की, बिना लाइसेंस के आप इस भर्ती का फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते। साथियों, उसके बाद मोटर मैकेनिक का भी बुनियादी एक ज्ञान होना आवश्यक है। भाई, आप गाड़ी लेकर गए, रास्ते में कोई गाड़ी में थोड़ी बहुत खराबी आ गई, बीच में आप अटक गए, ना इधर मार्केट है, ना पीछे मार्केट है, ना आगे मार्केट है, मिस्त्री नहीं है, आपके पास भी ऐसा इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि वो छोटी मोटी को गलती को, छोटी मोटी जो गाड़ी में खराबी हुई है उसको ठीक कर सके और आगे लेकर जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अप्लाई मोड की। देखो भाई, इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन जाएगा। मैं कहता हूं ना कि हर कोई इस भर्ती का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता। ऑनलाइन तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म डालने में आजकल के युवा लापरवाही बरतते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको भारतीय डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। एड्रेस आपको बता रहा हूं कहां पर भेजना है। दी सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस नंबर 37 जर्मन्स रोड चेन्नई 600006। तो थोड़ा मैं आपको नोटिफिकेशन की कटिंग भी बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये एड्रेस। एक काम करना, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना ताकि आपको एड्रेस वगैरह वहां पर और अच्छे से दिख जाए। टेलीग्राम पर मैंने इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाल दिया है। जब आप फॉर्म भेजोगे तो उस समय कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट। ओरिजिनल नहीं भेजना है, 10वीं की मार्कशीट का फोटोकॉपी बना करके आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड। ड्राइविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब होता है लाइसेंस ही, आधार कार्ड और आपकी जाति का प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट कहते हो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट कहते हो। एक लिफाफा ले लेना पूरा, उस लिफाफे में एड्रेस डाल देना और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह डाल करके और स्पीड पोस्ट से भेज देना। मैं समझता हूं जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको प्रति माह जो वेतन मिलेगा वो ग्रेड पे 1800 से मिलेगा। अभी आपका 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 8वां वेतन आयोग जल्द आपको देखने को मिलेगा 2026 में, और फिर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये जीडीएस की तरह नहीं है कि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यह है।
जीडीएस अर्ध सरकारी नौकरी वाला है, इसलिए उसकी सैलरी का बेसिक पे अगर देखूँ तो 12,000 रुपये है और एबीपीएम और डाक सेवक का 10,000 रुपये है। तो यहाँ पर इसका बेसिक पे मामून 100 से 20,200 रुपये है और 19,900 आप मूल वेतन बेसिक पे मानकर चलिएगा। चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो कोई भी एग्जाम से नहीं होगा। आप लोग बार बार एक ही चीज़ पर फोकस लग रहे हो कि सर पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो कुछ बच्चे माइंडेड होते हैं, वो चुपके से इस भर्ती का फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे। बच्चे तो केवल जीडीएस पर नजरें गड़ाए हैं। इस प्रकार की भर्तियों का पता भी कम लोगों को होता है और फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, तो वो हमेशा मैं समझता हूं एक चांस गवा बैठते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चांस है आप लोगों के लिए। एग्जाम्स नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद कार ड्राइविंग टेस्ट, आपसे गाड़ी चलवा कर देखा जाएगा, फिर कुछ नहीं, मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और फाइनल आपकी जॉइनिंग ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों। बाकी भारतीय डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर की अगर मैं बात करूं तो काम क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल अगर देखा जाए तो जो भारतीय डाक विभाग के संबंधित पार्सल होते हैं उनको ले जाना और लाना, यही काम होता है। ये भर्ती अलग अलग सर्किल वार आती रहती है। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी ये चेन्नई जोन के अंदर आई है। मान लिया जाए आपका दिमाग काम नहीं करता चेन्नई वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने का, तो आप अलग और भी सर्किल से अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करें और शेयर किया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबाएं ताकि आपको तुरंत वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो जैसे ही कोई और सर्किल का नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से सभी युवाओं को इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए, शानदार मौका है। बाकी जीडीएस तो है ही, लेकिन जीडीएस का नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हुआ है, उसके लिए मैंने आज सुबह वीडियो बना करके बता दिया, ठीक है। सुबह ही बोल दिया था आपको कि इलेक्शन कमीशन से कुछ हरी झंडी नहीं मिल रही है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो हरी झंडी भी मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप तुरंत जाइए, संपूर्ण जानकारी लीजिए। अभी जानकारी ये पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।